बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने जोग्राफिया का बाब नंबर 10 है जो तिजारत, जो कि हमने कल कंप्लीट किया था, उसकी आज हमने मश्क करनी है। पहले मैं आप लोगों को तिजारत का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था तिजारत में। मैं आपको बता देती हूँ बेटा, हमने तिजारत के अंदर कल हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था तिजारत की अक़साम। मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी हैं। 2 हैं अक़साम तिजारत की, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक अंदरूनी या मुल्की तिजारत होती है जिसके अंदर मुल्क के अंदर तिजारत की जाती है, ठीक है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया था बैरूनी या बैनुल अक़वामी तिजारत बताई है हमने कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क की तिजारत करना। फिर हमने इसके अंदर बेटा क्या पढ़ा था, हमने बैनुल अक़वामी तिजारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पढ़े थे। इसके अंदर आ जाती हैं मंडियाँ, ज़राए आमदोरफ़्त, आबादी, तिजारत की हद या हुकूमती पॉलिसियाँ, ठीक है बेटा। कल मैंने आप लोगों को परसों ये पढ़ाया था और कल हमने क्या देखा था, कल हमने इसकी बरामदात देखी थी कि पाकिस्तान कौन सी अशिया दूसरे मुल्क भेजकर मुनाफा कमाता है। उसके अंदर क्या क्या है जी। कपास दूसरे मुल्क भेजकर मुनाफा कमाई जाता है और चावल को दूसरे मुल्क फ़रोख्त किया जाता है, ठीक है। चावल को ख़रीदार ममालिक की बात हो रही थी, फिर जिसमें दुबई आ जाता है, कवैत है, तुर्की, श्रीलंका वगैरह शामिल है, ठीक है बेटा। उसके अलावा सूती धागे की और सूती कपड़े की बहुत ज़्यादा मांग है हमारे मुल्क के जो दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है, उसमें जापान है, चीन, जर्मनी वगैरह है, जहाँ पर हमारा सूती धागा बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। और सूती कपड़े की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो बरतानिया, अमेरिका और रूस में है। इसके अलावा कालीन हमारे जो हैं अपने रंग, अपने डिज़ाइन की वजह से दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड की जाती है, जैसे कि फ़्रांस, जर्मनी वगैरह में, इटली वगैरह में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो चमड़े की मसनूआत हैं, चमड़ा जो है उसकी बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक में मांग है और मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। चमड़े की बनी हुई मसनूआत के बारे में कल बात हुई थी, जिसमें बैग आ जाते हैं, पर्स, बेल्ट्स और जैकेट वगैरह शामिल हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, ये इटली, जापान, रूस और चीन में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी अशिया हैं जो दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं, उनमें क्या क्या शामिल है। उनमें हमारे पास आ जाता है जी फल हम दूसरे मुल्क भेजते हैं, मछली है, आलात जराही, यानी आलात जराही ये जो हमारे जो डॉक्टरी का आलात होते हैं उन्हें आलात जराही कहा जाता है। ये स्टेथोस्कोप वगैरह, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ये सबसे दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं। रेडीमेड कपड़े वगैरह, होजरी, तौलिए, खेलों का सामान दूसरे मुल्क भेजा जाता है, ठीक है बेटा। ये लॉन्ग 2 था। थोड़ा सा लॉन्ग 3 की भी ब्रीफ साथ साथ देती जाऊंगी मैं आप लोगों को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में अहम दरामदाद की बात हो रही थी। दरामदाद क्या होती है? दरामदाद वो अशिया होती हैं जो दूसरे ममालिक जो हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशिया हम उनसे हासिल करते हैं और मुनाफा कमाते हैं, यानी कि हम दूसरे ममालिक से जो चीज़ें मंगवाते हैं और फिर हम ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेट्रोलियम आ गई। पेट्रोलियम में क्या चीज़ें आ जाती हैं जी? वैसलीन वगैरह हो गई, डीजल वगैरह, ये सब शामिल है। और ये कहाँ से हासिल किया जा रहा है? ये सऊदी अरब, कवैत वगैरह से हासिल किया जा रहा है, अबू धाबी, ईरान, इराक। चाय और खाने का तेल, चाय की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ चाय जो है उसकी पैदावार बहुत कम है, इसलिए दूसरे मुल्कों से हमें मंगवानी पड़ती है। इसमें हमें चाय किन से मंगवानी पड़ती है? बांग्लादेश और श्रीलंका से, ठीक है। और खाने का तेल कहाँ से आता है? अमेरिका, श्रीलंका और मलेशिया से। उसके अलावा हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं जी मशीनरी और खाम माल। मशीनरी में क्या जाता है जी? मशीनरी आ गई, जैसे कि जो फैक्ट्रियों में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, मुख्तलिफ मशीनें, जैसे कि कपड़े बनाने की मशीन हो गई, धागा बनाने की मशीन हो गई, ये सारी मशीनें हम दूसरे मुल्कों से हासिल करते हैं। और काम माल कौन सा होता है? जो अपनी असली हालत में ना हो, यानी कि रॉ मटेरियल, रफ मटेरियल जो होता है वो हम दूसरे ममालिक से हासिल करते हैं। लोहा और फौलाद हमारे मुल्क में सिर्फ कराची में एक मशीन है, एक वो है स्टील मिल जो काम कर रही है। अदरवाइज़ किसी और सिटी में कोई भी स्टील मिल नहीं है, इसलिए हमें दूसरे मुल्कों से जो है लोहा और उसकी मसनूआत मंगवानी पड़ती हैं, जिसमें जर्मनी आ गया, बेल्जियम, बरतानिया, फ्रांस वगैरह शामिल है, जिनसे हम ये चीज़ें मंगवाते हैं। कीमियाई खादें, आपको जैसे कि पता ही है बेटा, मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ठीक है। ज़राअत को तरक्की देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कीमियाई खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छी अद्वियात चाहिए होती हैं जिससे फसलें दिन ब दिन अच्छी हों, वो हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं। और हम किन मुल्कों से अद्वियात मंगवाते हैं? वो जनाब हैं जी इराक, ट्यूनिस, इटली और अमेरिका वगैरह से हम ये अद्वियात मंगवा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी दरामदाद है हम दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं, उनमें क्या क्या आ जाता है जी? उसमें हम रेशमी धागा मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से। अद्वियात हैं दूसरी, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं बनाई जा रही, जिसमें पाकिस्तान खुद कफील नहीं हुआ है, वो दूसरे मुल्कों से मंगवाता है। रंगो रोगन की अशिया हैं,
बिजली का सामान, कागज़ और स्टेशनरी वगैरह ये हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं। ये लॉन्ग 3 की ब्रीफ हो गई है, लॉन्ग क्वेश्चन की। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तवाज़ुन तिजारत से। यहाँ पर आज की स्टार्टिंग डेट पुट करेंगे 11 जुलाई 2020। तवाज़ुन तिजारत, इसका मीनिंग होता है यानी कि तिजारत में तवाज़ुन रखना, बराबरी रखना, यानी कि ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मुतवाज़न हो। ठीक है बेटा, मुतवाज़न रखना यानी कि बराबरी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एक मुल्क साल भर में जितनी मरई अशिया बाहर भेजकर मुनहरे मुबादला कमाता है। मरई अशिया अच्छी और मेयारी चीज़ें। मरई अशिया का मीनिंग है विजिबल गुड्स, यानी कि अच्छी और मेयारी चीज़ें होती हैं। इसके मुकाबले में जितनी मिकदार मरई अशिया दरामद करके ज़रिए मुबादला खर्च करता है, इन दोनों का हिसाब किताब रखने को तिजारत का तवाज़ुन कहते हैं। वही बात जो मैंने आपसे कही है पहले के चीज़ों के अंदर बराबरी लेकर आना। जितनी चीज़ें मंगवा रहे हैं और जितनी चीज़ें भेज रहे हैं उसमें तवाज़ुन रखने को तवाज़ुन तिजारत कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ मंगवा रहे हैं और भेज रहे हैं उसमें तवाज़ुन रखना तवाज़ुन तिजारत कहलाता है। यहाँ से तवाज़ुन तिजारत से एक्सरसाइज शॉर्ट 3 स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। तवाज़ुन तिजारत से मुराद किसी मुल्क की अदायगियों के तवाज़ुन का वो हिस्सा होता है जिनका ताल्लुक सिर्फ मरई अशिया की दरामद व बरामद से है पर एक्सरसाइज शॉर्ट 3 एंड हो जाता है। अहम नुकात के ऊपर MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दें। ये सारा मटेरियल मैंने भी आप लोगों को अंदर पढ़ाया है। इसमें किसी मुल्क के अंदर अशिया और खिदमात का लेन देन है, बरामदात की बात हो रही है, सूती धागे के लेन देन की बात हो रही है, कपास की बात हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर बेटा नेक्स्ट पॉइंट में पेट्रोलियम की पैदावार कम है जिसके बायस पेट्रोलियम दूसरे मुल्क से हासिल की जा रही है। इसके अलावा बात हो रही है मौशी तरक्की की। ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए कीमियाई खादें अहम किरदार अदा करती हैं। बेटा ये आपके एडिशनल शॉर्ट के तौर पर अहम नुकात बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से अक्सर आपके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं पेपर्स के अंदर। ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से याद करने हैं अहम नुकात सब बच्चों ने। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं मश्क की तरफ। इसमें आ जाते हैं हमारे अहम दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं, यानी कि MCQs। 4 जवाब दिए गए उनमें से जो दुरुस्त है उस पर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत के रूनुमा होने की वजह है वसाइल की कमी बेशी। बे पर टिक करेंगे और इसे हाईलाइट करेंगे। किसी मुल्क और बैरूनी ममालिक के माबैन माशी लेन देन का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड कहलाता है जीम तवाज़ुन तिजारत। पाकिस्तान में किस शय की दरामद ज़्यादा है? इसका आंसर है जीम पेट्रोलियम। टिक करेंगे और हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान ज़्यादातर चाय बांग्लादेश के अलावा किस मुल्क से दरामद करता है? श्रीलंका। इसका आंसर है जीम श्रीलंका। कौन सी फसल पाकिस्तान की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है? इसका आंसर है बे, कपास रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुख्तसर जवाब दें। मुल्की और बैनुल अक़वामी तिजारत से क्या मुराद है? इसके आगे आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे सब बच्चे और पेंसिल से लिखेंगे। पेज 103 पर पार्ट 1 है और 104 पर पार्ट 2 है। निशान लगवाया था मैंने आपको, साथ साथ ओवरव्यू दे देती हूँ। ये देखें, यहाँ से अंदरूनी या बैरूनी या मुल्की तिजारत एक्सरसाइज शॉर्ट 1 पार्ट 1 है, यहाँ तक एंड हो गया है। ठीक है बेटा, इसका पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बैरूनी या बैनुल अक़वामी तिजारत से और यहाँ पर एंड है कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पाकिस्तान की 3 अहम दरामदाद और बरामदाद के सिर्फ नाम लिखें ऑन नोटबुक। या आज हमारा क्लास वर्क है उसमें मैंने आप लोगों को लिखवाना है, इसके आगे ऑन नोटबुक मेंशन करेंगे। सवाल नंबर 3 है तवाज़ुन तिजारत की तारीफ करें, पेज 110 इसके आगे मेंशन कर दें। ठीक है बेटा, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ पर एंड हो जाता है एक्सरसाइज शॉर्ट 3 का। लॉन्ग के पेजेस लिख लेंगे। बैनुल अक़वामी तिजारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें, पेज 104 to 105। लॉन्ग 2 है पाकिस्तान की अहम बरामदात का जिक्र तफसील से करें, पेज 105 to 107। पाकिस्तान की अहम दरामदात बयान करें, पेज 108 to 1010। एंड में आज की एंडिंग डेट पुट करेंगे 11 जुलाई 2020। इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को, अच्छा जी बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चंस की ब्रीफ दे देती हूँ मैं साथ ही कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पेज 104 से 105 पर है। मैंने आपको निशान लगवाया था, दोबारा बता रही हूँ। देखें, पेज नंबर 104 खोल लेंगे। यहाँ से बैनुल अक़वामी तिजारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। और बेटा ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है, असरअंदाज होते हैं। लॉन्ग 1 यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पाकिस्तान की अहम बरामदाद बयान करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अहम बरामदाद से लॉन्ग 2 पाकिस्तान से। और आपका ये लॉन्ग में सारा मटेरियल आएगा। ठीक है, सूती धागा, सूती कपड़ा, कालीन वगैरह। और यहाँ पर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है। ठीक है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोबारा से ब्रीफ दे रही हूँ आप लोगों को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका पाकिस्तान की अहम दरामदाद से स्टार्ट हो रहा है
और ये आपका सारा मटेरियल आएगा इसके अंदर, और ये यहाँ पर आपका एंड हो जाता है पेज नंबर 110 पर लॉन्ग 3 खर्च हो जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। सब बच्चे जुग्राफिया की नोटबुक्स ओपन कर लें। आज हमने जुग्राफिया का क्लास वर्क करना है। ठीक है बेटा, आप लोग नीट राइटिंग में कट मार्कर से आज की डेट रेडी करेंगे। सब बच्चों ने कट मार्कर यूज करना है। क्लास वर्क मेंशन करें कट मार्कर से। डबल लाइंस आप सब बच्चों ने सिंपल मार्कर से लगानी है, और बाकी सारा आप लोगों ने रेडी कट मार्कर से करना है। सब बच्चों ने बेटा नीट राइटिंग में काम करना है। 7th क्लास प्रेजेंटेशन आप सबकी A1 होनी चाहिए। अभी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की पेपर्स में राइटिंग A1 होगी। ठीक है, जुग्राफिया लिखेंगे बाब नंबर 10, तिजारत की हेडिंग देंगे, मुख्तसर जवाब दें। सबके नीचे देख ले मैंने डबल लाइंस लगाई हुई हैं, आपने भी इसी तरह डबल लाइंस लाजमी लगानी है। दोनों तरफ मार्जिन लाजमी ड्रॉ करने हैं। तिजारत की हेडिंग देंगे, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, मुल्की या अंदरूनी तिजारत से क्या मुराद है? जवाब, किसी मुल्क के अंदर अशिया और खिदमात का लेन देन मुल्की या अंदरूनी तिजारत कहलाता है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान की 3 अहम दरामदाद और बरामदाद के सिर्फ नाम लिखें। जवाब, दरामदाद नंबर 1 पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत, चाय और खाने का तेल, मशीनरी और खाम माल। बरामदाद की हेडिंग देंगे, इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1 कपास, नंबर 2 चावल, नंबर 3 कालीन। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान चाय किन ममालिक से मंगवाता है? जवाब, पाकिस्तान ज्यादातर चाय बांग्लादेश और श्रीलंका से मंगवाता है। एंडिंग लाइन लगाएंगे, नाम लिखेंगे सब बच्चे अपना, और सेक्शन लाजमी मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।